हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 5.1 के जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें कुछ सीरीज दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी सीरीज जो है वो एपी रहेगी। एपी निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस देखो, अगर थ्रू आउट द सीरीज डिफरेंस सेम है तो वो एपी होगी, अदरवाइज नहीं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी बनता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो हमें डी निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे की 3 और टर्म्स लिखनी है, यानी कि A1 जिसको हम AB बोलते हैं, A2, A3, A4, ये हमें गिवन है। स्टार्टिंग की 4 टर्म गिवन है, तो हमें क्या क्या निकालना होगा, और आगे की 3 टर्म्स यानी A5, A6, A7, ये 3 हमें निकालनी होगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले देखो एपी है या नहीं, अगर एपी है तो डी निकालो। और 4 टर्म्स हमें दे रखी हैं हर एक पार्ट में, आगे की 3 और टर्म्स यानी A5 फिफ्थ टर्म, A6 सिक्स्थ टर्म और A7 सेवंथ टर्म निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है 2, 4, 8, 16। मेरे पास जो टर्म्स गिवन है वो कौन कौन सी गिवन है सॉल्यूशन में। फर्स्ट पार्ट में 2, 4, 6 and 8, and then sorry, this is 2, 4, 8, 16, 8, 16 एंड सो ऑन। अब मुझे बताना है ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन सी होती हैं, लगातार, यानी A2 में से A1 माइनस कर दे। अभी A2 A1 बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये AP है नहीं, तो हम सिंपली से करेंगे क्या, 4 माइनस 2, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 4 में से 2 गया, क्या आ जाएगा 2। उसके बाद थर्ड में से सेकंड वाली टर्म यानी 8 माइनस 4, क्या होगा 4। यानी जब मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो डिफरेंस आया 2, और जब मैंने थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो डिफरेंस आया 4। डी सेम नहीं है, एज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो सीरीज इज नॉट एपी। सिंपली मैंने लगातार दो टर्म्स को माइनस करके देखा, फर्स्ट केस में डिफरेंस आ रहा था 2, सेकंड में 4, तो ये एपी नहीं होगा। चलिए अब सेकंड टर्म को हम करते, सॉरी सेकंड सीरीज को अब हम सॉल्व करते हैं। सेकंड सीरीज में है मेरे पास 2, 5/2, 3, 7/2। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। सीरीज गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। पहली चीज एपी है या नहीं, दूसरी चीज अगर एपी है तो डी निकालना है, जो कि अपने आप निकल ही जाएगा, और आगे की 3 टर्म यानी A5, A6, A7 निकालना है। अब हम क्या करते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस कर लेते हैं, यानी कि सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को माइनस करूं तो 5/2 माइनस 2 फ्रैक्शन वाली चीज है, या तो इसको आप डिवाइड करके 2.5 कर दो। 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, अगर डिवाइड करके देखेंगे, और 2.5 में से 2 गया 0.5। दूसरा तरीका क्या बचता है, फ्रैक्शन है, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 5 जा 5, माइनस में 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/2। फ्रैक्शन से करना है, फ्रैक्शन से कर लेना, डेसिमल में कन्वर्ट करके करना है, उस तरीके से कर लेना। अब नेक्स्ट की 2 टर्म को हम माइनस करते हैं, यानी A3 माइनस A2, 3 माइनस में 5/2, एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 3 जा 6, माइनस में 5, अगेन 1/2। एक और कर लेते हैं जो हमें दे रखा है, जो कि है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 7/2 और 3 का डिफरेंस, यानी A4 माइनस A3, जो कि है 7/2 माइनस 3। एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 into 7 7, 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 3 जा 6, तो ये भी आ गया 1/2। एज डिफरेंस इज सेम,
तो सीरीज इज एन एपी, एक एपी सीरीज बन जाएगी क्योंकि डिफरेंस सेम है। अब अगर एपी है तो क्वेश्चन में गिवन था कि उसकी आगे की 3 और टर्म्स बताओ। अब 4 टर्म तो दे दिया ऑलरेडी, 3 और टर्म्स बता देते हैं। A5 एपी के लिए nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है an, वो होता है a प्लस में n-1d। अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n की जगह 5, तो a प्लस में 5-1d। a और d की वैल्यू, d हमने इतनी बार निकाल लिया है, ये 1/2 d ही है। a यानी कि फर्स्ट टर्म 2 है, तो 2 प्लस में 5-1 4, और d की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसमें हमने सिंपली d और a की वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, सो 2 + 2 4 हो जाएगा। ऐसे ही a6 कर लेते हैं, जो कि होगा a प्लस में 6-1 d। a का मतलब 2, 6-1 का मतलब 5, और d का मतलब 1/2। सिंपली वैल्यू पुट की, सो 2 5 × 1/2 इज 5/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, 2 एलसीएम आएगा, 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 2 जा 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 9/2। एक और टर्म निकालनी है a7, तो चलिए a7 भी निकाल देते हैं। सेम यही फॉर्मूला लगना है, a प्लस में n-1d, n यहाँ पे सेवंथ टर्म निकालनी है, तो 7-1d। a का मतलब 2, 7-1 6, और d का मतलब 1/2। कैंसिल कर देंगे, 3, 2 + 3 इज 5। तो यहाँ से मेरे पास 4 9/2 और 5 आ गई आगे की और 3 टर्म, और d हमने काफी बार निकाल दिया था 1/2। तो ये था सेकंड पार्ट इसका। चलिए आगे के पार्ट्स देखते हैं, जो कि मेरा है थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। बहुत इजी है, सिंपली आपको डी निकालते रहना है। अगर डी हर बार हर टर्म के माइनस करने पे सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है -1/2, -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। चलिए इसको करते हैं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2, तो सबसे पहले पहली दो टर्म्स है उनको माइनस करके देख लेंगे। a2 है -3.2, माइनस का साइन फॉर्मूले से जो आया है सेम, और फिर है -1.2, -3.2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 1.2, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 से 2 गया 0, पॉइंट अपनी जगह पे, 3 में से 1 गया 2, और साइन बड़े का आएगा, सो माइनस। यहाँ से मेरे पास जो d की वैल्यू आई है वो आ गई -2, या फिर कहो -2.0, एक ही बात है। नेक्स्ट में a3 -a2, इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे, सो -5.2 माइनस -3.2, -5.2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3.2 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 5 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2, साइन बड़े का आएगा तो माइनस। डी सेम आया, एक बार नेक्स्ट टू टर्म को भी माइनस करके देख ही लेते हैं, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। जितनी भी हमें टर्म्स गिवन है उन सबको एक बार चेक कर लेते हैं, ताकि हम श्योर हो जाएं कि डी सेम ही आ रहा है। यानी a4 माइनस a3 भी करके देख लेते हैं, जो कि हो जाएगा -7.2 माइनस -5. -7.2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 5.2, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 0 में से 0 गया, सॉरी 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और साइन बड़े का आएगा तो -2.0। एज d इज सेम, तो सीरीज इज AP।
सीरीज एपी हो जाएगी क्योंकि डी जो है वो हर बार सेम आ रहा है। अब डी सेम आ रहा है, सीरीज एपी है, उसके बाद का काम क्या है कि अगर सीरीज एपी निकल जाए तो क्या करो, उसकी आगे की और 3 टर्म्स को फाइंड आउट करो, यानी A5 निकालो, A6 और A7। A5 होगा A प्लस में 5 माइनस 1D, क्योंकि an का फॉर्मूला होता है A प्लस में n माइनस 1D, और अगर n हमें 5 फिफ्थ टर्म निकालनी है तो A प्लस में 5 माइनस 1D। A का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि है -1.2, 5 माइनस 1 4, और D का मतलब यहाँ है -2, तो -1.2, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस रहेगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। 8 में अगर मैं 1.2 ऐड करूंगी तो पॉइंट के साथ कुछ भी नहीं है, 0.2 एज इट इज, 8 प्लस 1 9, तो ये होगी फिफ्थ टर्म। ऐसे ही हम सिक्स टर्म निकाल देते हैं जो कि है A प्लस में 6 माइनस 1 D। A की वैल्यू -1.2, फर्स्ट टर्म -1.2 है, 6 माइनस 1 5, और D की वैल्यू है -2.0, या फिर हम -2 भी कहेंगे तो भी सही माना जाएगा। -1.2 एज इट इज, 5 2 जा 10, प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा। अब माइनस माइनस है तो प्लस होंगे, 0.2 एज इट इज, क्योंकि 10 के साथ कोई पॉइंट नहीं है तो 10.0 बोल सकते हैं, और 0 में 2 ऐड होगा तो 2 ही रहेगा। -10 -1, माइनस माइनस प्लस, पर साइन आएगा माइनस का, तो 10 प्लस 1 11। ऐसे ही A7 निकालते हैं, A प्लस में 7 माइनस 1 D। A की वैल्यू -1.2, D की वैल्यू -2, और पुट करेंगे और सिंपली आंसर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा A प्लस में, सॉरी A की वैल्यू -1.2 रखेंगे, -1.2 प्लस 8 माइनस 1 इज, सॉरी 7 माइनस 1 इज 6, और D की वैल्यू -2, तो -1.2 माइनस 6 2 जा 12, -12 -1.2, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा -13.2। तो आगे की 3 टर्म्स आ गई, -9.2, -11.2, -13.2। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम ये करने की भी जरूरत नहीं थी, हम सीरीज को देखते ही बता पा रहे थे। वो हम कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चे एग्जाम में हमें सॉल्यूशन के साथ करके दिखानी है चीजें। जो मार्क्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं कि सॉल्यूशन पार्ट के इतने मार्क्स मिलेंगे, आंसर के इसके मार्क्स मिलेंगे, तो पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। नाउ लास्ट पार्ट जो है, या फिर हम कहें फोर्थ पार्ट, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो है -10 -6 -2 2। तो फोर्थ पार्ट इज -10 -6 -2 एंड 2। तो सबसे पहले एपी के लिए A2 माइनस A1 करके देखना पड़ेगा, यानी सेकंड टर्म -6 में से माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म जो कि है -10। ये सो ऑन भी है, ये A1 है, A2, A3 एंड A4, और A1 को ही AB कह देते हैं। तो हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, जो कि हो गया 4। नेक्स्ट करते हैं A3 माइनस A2, जो कि हो जाएगा -2 माइनस -6, -2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 6, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े का आएगा, यानी साइन तो पॉजिटिव रहेगा, 6 माइनस 2 इज 4। A4 माइनस A3, जो कि हो जाएगा 2 माइनस -2, 2 माइनस माइनस प्लस 4। सो एज D इज सेम, या फिर डिफरेंस इज सेम, so सीरीज इज AP, सीरीज मेरी AP है। चलिए अब आगे का काम करते हैं। अगर AP सीरीज है तो A5, A6 और A7, आगे की 3 और टर्म निकालनी होंगी। A5 का मतलब A प्लस में 5 माइनस 1 D। A क्या है यहाँ पे, A है -10, 5 माइनस 1 का मतलब 4, और D ये जो निकले हैं ये D ही हैं। दीज ऑल आर कॉमन डिफरेंस D, तो D है मेरा 4।
तो -10 4 into 4 is 16 और 16 में से 10 गया 6, ए 6 हो जाएगा। ए प्लस में 6 minus 1d इज इक्वल टू, ए का मतलब -10, 6 minus 1 होता है 5 और डी का मतलब 4, तो -10 प्लस 20, 20 minus 10 is 10, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बढ़ेगा, ए 7 हो जाएगा। ए प्लस में 7 minus 1d, ए का मतलब -10, 7 minus 1 होता है 6 और डी का मतलब है 4, तो -10 प्लस 24, तो 24 में से 10 गए 14, तो ये हो गई मेरी फिफ्थ टर्म 6, देन 10 एंड देन 14, और इन सब के बीच 4 का ही गैप होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। और आज की वीडियो में हमने किया क्या है, हमने फोर्थ क्वेश्चन के स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 पार्ट्स यानी पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 को डिस्कस किया है। बाकी के पार्ट हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।